साथ में मल्टीपल टारगेट को भी लॉक करके ध्वस्त करेगा। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का दूसरा या तीसरा देश बन रहा है, मतलब शायद तीसरा देश बन रहा है। इसके पहले जो है चाइना और रूस के बाद में भारत तीसरा देश है। मेरे ख्याल से अगर यूएस के पास में है तो जो है चौथा देश भारत बनेगा। लेकिन बात यह नहीं कि भारत ने एक लंबी रेंज पाली है, दुनिया में हर कोने को भेजने की क्षमता भारत के पास आ गई है। बात यह है कि भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है, एक ऐसी मिसाइल का जो है लॉन्च किया है जिसका पाथ सिंपल नहीं है। मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए सिर्फ दो तरीका है, दो तरह की मिसाइल होती है। एक होता है जो है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है क्रूज मिसाइल। आप बात समझिए बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो सीधा ऊपर जाती है और अंतरिक्ष में जाकर के फिर नीचे की तरफ आती है, धरती का गुरुत्वाकर्षण लेकर के उस जो है टारगेट को हिट करती है। मतलब एक बार ऊपर जाएगी, लुप्त हो जाएगी, फिर जो है पैराबोलिक पाथ लेते हुए जो है टारगेट को हिट कर देती है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा है क्रूज मिसाइल, जो धरती के एकदम करीब होके चलती है, सरफेस के करीब होके चलती है, जिसको क्रूज मिसाइल कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। तो भैया क्रूज मिसाइल का रेंज कम होता है और बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज ज्यादा होता है। लेकिन इसमें यह है कि क्रूज मिसाइल धरती के बहुत करीब चलती है, इसलिए इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होता है। वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ निश्चित होता है कि क्या स्पीड है, स्पीड को इंटरसेप्ट कर लेते हैं जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह। थर्ड है जैसे कि S-400 है, आयरन डोम है, तो ये लोग जो है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ इंटरसेप्ट कर लेते हैं। मिसाइल का रेंज कितना भी हो, अगर पाथ पता चल गया तब उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही मारा जा सकता है। लेकिन भारत ने जो अभी तकनीक का यूज किया है, जिस पाथ के तहत अभी लॉन्च किया है, जो वीडियो सामने आ रहा है, वो सिंपल नहीं है। मतलब इरेगुलर पाथ है, इसमें काफी शार्प टर्न है, हाई एल्टीट्यूड पर ये जो है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रेल, जो डिफरेंट कंट्रेल इसमें देखने को मिल रहा है। मतलब सीधे गई, फिर नीचे आई, फिर जो है बल खाते हुए इसका पाथ जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है ये है कि इसका कोई निश्चित पाथ नहीं होगा। निश्चित पाथ नहीं होगा तो दुश्मन इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा भारत की मिसाइल को। मतलब क्या, भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर लिया इसी साथ में। ये जो पाथ है ये तो यही बता रहा है कि भारत के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आ गया।